अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। चीन से नित नई खबरों और टेक्नोलॉजी की अपडेट्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, चीन जहां टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ता जा रहा है, वहीं इंसानी वसाइल और रोजगार के मौक़ों पर भी यकसां काम कर रहा है। मसनूई ज़हानत के कमालात हों या ज़राअत का मैदान, कोई भी शोबा ऐसा नहीं जहां तेजी से तरक्की ना हो रही हो। आज के प्रोग्राम में ऐसी ही बहुत सी खबरें शामिल हैं। इसके अलावा सी पैक से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए किस कदर दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही हैं। इन सब के अलावा मुस्तकबिल के शहर यानी फ्यूचर सिटी की सैर भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। तो आगाज करते हैं सेगमेंट चाइना दिस वीक से और रवा हफ्ते की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। चाइना दिस वीक में सबसे पहले आपको बताते हैं चीन में तेजी से तरक्की पाती जहाज साजी की सनत के बारे में। गुज़श्ता साल के दौरान चीन जहाज साजी की सनत में बहरी जहाजों की 18 में से 10 अक़साम के लिहाज से सर फहरिस्त रहा। इस वक्त कितने कंटेनर बरदार जहाजों के ऑर्डर तैयार हो रहे हैं, आइए देखते हैं। चीन में जहाज साजी की सनत सन 2021 में बहरी जहाजों की 18 में से 10 अक़साम के लिहाज से सर फहरिस्त रही। गुज़श्ता साल चीन में जहाज साजी के इदारे चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन ने दुनिया के सबसे बड़े 24,000 TEU यानी 20 फुट के मसावी यूनिट हजम के चीनी साख्ता कंटेनर बरदार जहाज को शंघाई के समुंदर में उतार दिया। कॉरपोरेशन के पास इस वक्त तकरीबन 100 बड़े कंटेनर्स बरदार जहाज़ों के ऑर्डर मौजूद हैं, जिनमें से 16 तैयारी के मराहिल में हैं। हू तोंग चोंग हुआ नामी जहाज साज इदारे के डिप्टी जनरल मैनेजर वांग होंगपिंग का कहना है कि इस वक्त तैयारी के मराहिल से गुजरने वाला 40,000 TEU कंटेनर बरदार जहाज अपनी शानदार मुआशी अहमियत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कारकर्दगी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। चीन की लिबरेशन आर्मी की फ़ज़ाइया ने चीनी साख्ता लड़ाका तैयारों J-16 और J-20 की 2 अक़साम के दरमियान मुख्तसर फासले की फ़ज़ाई जंग का एहतमाम किया। इस मश्क के दौरान पायलट्स ने इंतहाई महारत से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फ़िज़ाइया ने हाल ही में चीनी साख्ता लड़ाका तैयारों J-16 और J-20 की 2 अक़साम के दरमियान एक मुख्तसर फासले की फ़िज़ाई जंग का एहतमाम किया। मश्क के दौरान पायलट्स ने हवाई जहाज को पेचीदा हिकमत अमली की हरकत का एक सिलसिला सरअंजाम देने का मुजाहरा किया, जिसमें टेल बाइटिंग, पिंसर अटैक और चकमा देना शामिल है। माहिरीन का कहना है कि ये तरबियत हवाबाजों के लिए खास तौर पर चैलेंजिंग है, क्योंकि उन्हें इतने कम फासले पर इलेक्ट्रॉनिक आलात की महदूद मदद से दुश्मन तैयारे के हदफ को निशाना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक वजह यह भी है कि लड़ाका तैयारों की पुरानी अक़साम को जदीद तरीन मॉडल से मुकाबला करने का मौका फराहम किया जाता है। चीन में माहौल दोस्त गाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। रवां साल नई तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की फरोख्त में तेजी से इजाफे की तवक्को है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस साल 2 करोड़ 75 लाख कारों की फरोख्त मुतवक्के है। चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के माहिरीन ने कहा है कि चीन में नई तवानाई से चलने वाली गाड़ियां यानी NEV की फरोख्त में रवां साल तेजी से इजाफा मुतवक्के है। एसोसिएशन के ओहदेदार ने बताया कि रवां साल चीन में 2 करोड़ 75 लाख कारें फरोख्त होंगी, जो सन 2021 के मुकाबले में तकरीबन 5% ज़ायद हैं। चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के एग्जीक्यूटिव नायब सदर फू पिंग फांग ने कहा कि सन 2022 के दौरान नई तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की फरोख्त 50 लाख यूनिट्स तक पहुंच जाएगी। NEV के सनती शोबे की तरक्की में जुज़वी तौर पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी किरदार अदा किया है। चीन में माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की मजीद कोशिशें जारी हैं, क्योंकि मुल्क सन 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को उरूज पर पहुंचाने और सन 2060 तक कार्बन की गैर जानिबदारी हासिल करने के लिए सरगर्म है। काश्तकारी के 5 साला मंसूबे के तहत चीन अनाज की सालाना पैदावार को बढ़ाने के इक़दाम कर रहा है। वज़ारत ज़राअत और देही उमूर के मुताबिक चीन अनाज की पैदावार को 650 अरब किलोग्राम से ज़ायद पर मुस्तहकम करेगा। ज़राई मैदान में इस हवाले से क्या काविशें जारी हैं, देखते हैं।
चीनी वजारत ज़राअत व दही उमूर की तरफ से सन 2021 के अवाखिर में जारी करदा काश्तकारी के 5 साला मंसूबे के मुताबिक चीन अनाज की सालाना पैदावार को 650 अरब किलोग्राम से जायद पर मुस्तहकम करेगा और सन 2025 तक अनाज की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए 700 अरब किलोग्राम सालाना का हदफ हासिल करने की कोशिश करेगा। मंसूबे में कहा गया है कि चीन ने सन 2025 तक अनाज के खेतों के रकबे को 1.75 अरब MU यानी तकरीबन 11 करोड़ 70 लाख हेक्टर से जायद रखने का फैसला किया है। इस मंसूबे के तहत काश्तकारी की 7 अहम सनतों यानी अनाज, तेल के बीज, कपास, चीनी, सब्जियों, फलों और ख़ास फसलों के लिए रहनुमा खतूत, अहदाफ, कलीदी शोबों और अहम इक़दामात का भी तयन करता है। ज़राअत में तरक्की का अहवाल आपने देखा, अब कुछ बात कर लेते हैं मसनूई ज़हानत में होने वाली तरक्की के बारे में। चीन की रोबोटिक कंपनियां तहकीकी शोबों के लिए सरमायाकारी में इजाफा कर रही हैं। इस सरमायाकारी का मकसद क्या है, आइए देखते हैं। चीनी रोबोटिक्स कंपनीज की जानिब से तहकीकी शोबे के लिए सरमायाकारी में इजाफा किया जा रहा है। वजारत सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी समेत 15 सरकारी इदारों की तरफ से मुश्तरका तौर पर जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक चीन का मकसद सन 2025 तक बुनियादी रोबोटिक टेक्नोलॉजीज में अहम पेशरफ्त करना है। हिदायतनामे के मुताबिक रोबोटिक्स की सनत के लिए सन 2025 तक इसकी ऑपरेटिंग आमदनी की सालाना शरह नमू औसतन 20% से जायद होने की तवक्को है, जबकि पैदावारी सनत में रोबोट की सलाहियत मौजूदा सतह से 2 गुना हो जाएगी। मसनूई ज़हानत और रोबोट जदीद मुआशरे का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। शो रूई का कहना है कि इस तिब्बी रोबोट में मुख्तलिफ सलाहियतें मौजूद हैं। मैं मशीन की मदद से दाएं जानिब हरकत करने पर अपने दाएं कंधे की वर्जिश कर सकता हूं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं गेम खेल रहा हूं। उन्होंने इस सहूलत को इंतहाई मुफीद करार दिया। चीन में नए कमरी साल का पुरतपाक खैर मकदम किया जाता है। इस मौके को यादगार बनाने के लिए चाइना मीडिया ग्रुप ने जश्न बहार गाला की प्रमोशनल वीडियो जारी की है। साल का सबसे बड़ा टीवी प्रोग्राम जश्न बहार गाला 31 जनवरी की शाम को मुनक्किद होगा। चाइना मीडिया ग्रुप ने रवां साल के जश्न बहार गाला के लिए प्रमोशन वीडियो जारी की है। साल का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी टीवी प्रोग्राम जश्न बहार गाला नए कमरी साल की मुनासबत से 31 जनवरी की शाम मुनक्किद किया जाएगा। पहली बार 1983 में मुनक्किद किए जाने वाले जश्न बहार गाला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से सन 2012 में दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी प्रोग्राम के तौर पर तस्लीम किया गया है। अब आपको बताएंगे वजन में हल्की लेकिन इंतहाई मजबूत ओलंपिक मशल के बारे में। बीजिंग सरमाया ओलंपिक के लिए कार्बन फाइबर से खुसूसी मशल तैयार की जा रही है जो तेज दर्जा हरारत और तेज हवाओं को बर्दाश्त करने के काबिल होगी। ये मशल पहले की निस्बत कितनी मुख्तलिफ है, आइए जानते हैं। चीन ने बीजिंग सरमाई ओलंपिक सन 2022 की मशल को वजन में हल्का होने के अलावा तेज दर्जा हरारत और तेज हवाओं को बर्दाश्त करने के काबिल बनाने के लिए साइनोपैक शंघाई पेट्रोकेमिकल कंपनी की तरफ से तैयार करदा कार्बन फाइबर नामी जदीद मवाद इस्तेमाल किया है। फ्लाइंग नामी इस मशल पर बीजिंग सन 2022 का निशान है और इसके एक हिस्से पर ओलंपिक के दायरे कंदा किए गए हैं, जबकि पूरी मशल पर नीचे से ऊपर तक बादल और बर्फ के गाले नुमाया नजर आते हैं। बीजिंग की इंतजामी कमेटी ने इस तख्लीकी मशल की वजाहत करते हुए बताया कि यह मशल वजन में हल्की लेकिन इंतहाई मजबूत है और जब इसे जमीन पर गिराया जाए तो इसका टूटना मुश्किल होता है। साइनोपैक शंघाई पेट्रोकेमिकल कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर वांग श्यान ख्यू का कहना है कि टार्च रैले को चूंकि सर्दियों में मुनक्किद किया जाता है इसलिए इसे पकड़ना दुश्वार होता है। उन्होंने कहा कि मशल जामे मवाद से बनाई जाए तो ये मसला हल हो सकता है। चीन के एक चिड़ियाघर में शेरों के 7 बच्चों को पिंजरे में नुमाइश के लिए रख दिया गया। इन नन्हे मुन्ने शेरों में 2 जुड़वा शेर तवज्जो का मरकज है। चीन के जनूब मगरबी सूबा यूनान के एक चिड़ियाघर में शेर के नए कमरी साल से कबल शेर के 7 बच्चों की पहली बार अवामी सतह पर नुमाइश की गई है। दिलकश वीडियोस में साइबेरियाई शेर के जुड़वा मादा बच्चों को एक चट्टान पर एक दूसरे को गले लगाते दिखाया गया है, जो एक दूसरे के पंजे चाट रहे हैं और शोर मचा रहे हैं।
गुज़श्ता साल 2 नवंबर को पैदा होने वाले ये जुड़वां बच्चे हाल ही में पैदा होने वाले 7 शेरों में से सबसे छोटे हैं। नौमौलूद बच्चों में 5 साइबेरियन टाइगर्स और 2 सफेद बंगाल टाइगर्स शामिल हैं। शेरों की देखभाल पर मामूर माँ छाओ शुई जुड़वां बांदा बच्चों को खाना खिलाने में मदद कर रही हैं, क्योंकि अभी तक उनकी माँ की मादराना जिबिल्लत पूरी तरह बेदार नहीं हुई। चिड़ियाघर के रखवालों की जानिब से मोहतात खुराक और देखभाल के साथ दीगर 5 बच्चे जो जुड़वां बच्चों से 2 माह बड़े हैं, बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट फ्रॉम चाइना में आज हम शामिल करेंगे सिंकियांग में रोजगार की सूरत हाल के बारे में खुसूसी रिपोर्ट। पेशा वराना तरबियत हो, जाती कारोबार करना हो या नौकरी पेशा अफराद हो, सिंकियांग में सबके लिए यकसा मौके मौजूद हैं। और तो और सिंकियांग चीन में कपास की पैदावार का सबसे बड़ा मरकज भी है। अवामी जमहूरिया चीन की मरकजी हुकूमत की शानदार पॉलिसियों और अवाम दोस्त मंसूबों की वजह से मुल्क में रोज़गार की सूरत हाल मुसलसल बेहतर हो रही है। शुमाल मगरबी चीन में वाक़ सिंकियांग वैगूर खुद इख्तियार इलाका भी इन पॉलिसियों से बेहतरीन अंदाज में मुस्तफ़ीद हो रहा है। सिंकियांग की मुकामी हुकूमत और लोग मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के मोतरफ नज़र आते हैं। उनके मुताबिक गुज़श्ता चंद बरसों में सिंकियांग में रोज़गार की फराहमी और फ़रोग़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से सिंकियांग बेहतर रोज़गार के प्रोग्रामों को भरपूर तरीके से नाफिज कर रहा है। पेशा वाराना तरबियत और फ़नी तालीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। रोज़गार के ज़राए को फ़ाल तौर पर वसअत दी गई है और मौसर तरीके से रोज़गार के नए मौक़े में इजाफ़ा किया गया है। सिंकियांग में रोज़गार की सूरत हाल मुसलसल बेहतर से बेहतर होती जा रही है। सिंकियांग में मौजूद तमाम नस्ली गिरोह इन मौक़े से फ़ायदा उठा रहे हैं। सिंकियांग के रहने वाले मुसलसल बढ़ती हुई आमदन, एहसास तहफ़्फ़ुज़, मायार ज़िंदगी में बेहतरी और खुशहाल माशरे में रहने के एहसास से सही मानों में लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। मुकामी हुकूमत अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए आजरों और मुलाजमत के मुतलाशी अफराद के दरमियान ताल्लुक़ और तवाज़ुन को बेहतर बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। सिंकियांग में काउंटी या इससे ऊपर की सतह पर 144 इंसानी वसाइल के मराकज़ और 8,668 ग्रास रूट्स लेबर सिक्योरिटी स्टेशन हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को रोज़गार की खिदमात फराहम की हैं। सिंकियांग ने रोज़गार की मुस्बत पॉलिसियों को भरपूर तरीके से नाफिज किया है। इसी तरह अपना कारोबार शुरू करने वालों की भी भरपूर हौसला अफजाई की गई है, जिसके तहत कारोबार के आगाज़ के लिए टैक्स मरात, सोशल इंश्योरेंस सब्सिडी और गारंटी शुदा कर्जे फराहम किए गए हैं। इसके साथ साथ कारोबारी इदारों को तरगीब दी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुलाजमत के मौके फराहम करें। सिंकियांग ने रोज़गार के मुतलाशी अफराद के लिए मुनासिब मुलाजमतें तलाश करने या अपना कारोबार शुरू करने के मसावी मौके पैदा किए हैं। सिंकियांग ने पेशा वाराना तरबियत और फ़नी तालीमी प्रोग्रामों को फ़रोग़ दिया है। ख़ास तौर पर दही इलाकों में फ़ालतू मज़दूरों, बरतरफ मुलाजमीन और माजूर अफराद को उनकी सलाहियतें बेहतर बनाने में भरपूर मदद फराहम की है, ताकि वो मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो सकें। सिंकियांग में ज़रई मईशत से वाबस्ता लोगों को बासहूलत रोज़गार की फराहमी के लिए भी भरपूर मदद फराहम की जा रही है। इन पॉलिसियों की मदद से साल 2021 में कपास की बेहतर और मायारी पैदावार हासिल हुई। 2 मिलियन एकड़ से ज़ायद रकबे पर काश्त होने वाली इस कपास को हाथ के हाथ मुख्तलिफ फैक्ट्रियों ने ख़रीद लिया। अपने मुनफरिद कुदरती हालात की वजह से सिंकियांग चीन में आला मयार की कपास की पैदावार का सबसे बड़ा मरकज़ है। चाइना फाइबर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक सिंकियांग में 2021 में पैदा होने वाली कपास 2020 में पैदा होने वाली कपास के मुकाबले में अपने रंग, फाइबर की लंबाई और मजबूती के एतबार से बहुत बेहतर थी। सिंकियांग में ज़राअत का शोबा कटाई में भी जिद्दत से हम आहंग हो रहा है। 2021 में सिंकियांग के शुमाली हिस्से में 90% से ज़्यादा कटाई मशीनी अंदाज में हुई और जनूबी हिस्से में ये काम तकरीबन 80% मशीनी था। गुज़श्ता बरस सिंकियांग में कपास की पैदावार औसतन 2045.42 किलोग्राम फी एकड़ रही, जो कौमी औसत से 153.82 किलोग्राम फी एकड़ ज़्यादा थी। इस खित्ते में मुल्क की कपास की पैदावार का कुल 89.5% पैदा किया जाता है। सिंकियांग में 2021 में कपास की काश्त का रकबा 2.5 मिलियन एकड़ तक पहुँच गया,
जो कौमी काश्त के रकबे का 82.8% बनता है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शामिल करेंगे सेगमेंट न्यू विजन। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेगमेंट न्यू विजन में हमारी चीनी मेजबान हमें एक पाकिस्तानी बैंकर से मिलवा रही हैं। सी पैक मंसूबे के बाद से पाकिस्तानी बैंकर चीन में अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। जूं जूं सी पैक के मंसूबों की रफ्तार तेज होती जा रही है, चीनी कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। इस सूरत हाल में एक पाकिस्तानी बैंकर की चीन में क्या जिम्मेदारियां हैं, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त नौरीन। इस वक्त मैं बीजिंग के एक हॉस्पिटल के बाहर हूँ। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज मैं एक मारूफ पाकिस्तानी बैंकर यानी चाइना में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के चीफ नुमाइंदे शेख मोहम्मद शारिक साहिब से मुलाकात करूंगी। यहाँ वो अपने मामू के चेकअप के लिए तशरीफ लाए हैं, क्योंकि वो बहुत मसरूफ हैं। इसलिए जो मैंने उनसे इंटरव्यू की दरख्वास्त की, उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है, सुबह हॉस्पिटल पे मुलाकात होती है। इसलिए सो आई एम हियर। शारिक साहिब। वालेकुम सलाम नौरीन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल सही हूँ, और आपको थोड़ा सा इंतज़ार की ज़हमत उठानी पड़ी क्योंकि मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। तो आपका चेकअप कैसा रहा? चेकअप अच्छा रहा। तो सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा हेल्दी बॉडी मेक्स हेल्दी माइंड, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी बहुत सही। शेख शारिक ने अपने खुश अखलाकी और पेशावर रवैये के बायस अपनी तैनाती के दौरान चीनी हुकूमत, बैंकों और कंपनियों के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए हैं। शेख शारिक जहां भी जाते हैं वो पाकिस्तान की साख और पाकिस्तान की पहचान कहलाते हैं। इस वक्त सी पैक के तहत पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी की मालियत 25 अरब डॉलर से तजावुज कर चुकी है। इस अहम संग मील के हसूल में शेख शारिक जैसे लोगों का किरदार इंतहाई नुमाया है। तो जनाब, आम तौर पे आप हर रोज़ किस वक्त दफ्तर पहुंचते हैं और किस वक्त यहाँ से चले जाते हैं? मैं सुबह 8 बजे तक ऑफिस आ जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ क्योंकि चीन में वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसी तरह से यहाँ कोशिश करता हूँ कि मैं वक्त को फॉलो करूँ। हेलो पीटर। हेलो। आइए आपको अपना ऑफिस भी दिखाऊं। जी। तो जनाब, दफ्तर आने के बाद आपका पहला काम क्या है? सबसे पहला काम मेरा अपने दिन की रूटीन देखना होता है कि पूरे दिन में मैंने क्या करना है, तो उस हिसाब से मैं अपनी चीज़ों को करता हूँ। उनके स्केड्यूल को देखते हुए मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि तकरीबन हर दिन सुबह, दोपहर से बहर, शाम तक मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों और सरगर्मियों से भरा हुआ है। मसरूफ शख्स ये लफ्ज़ उनके लिए बहुत मुनासिब है। थोड़े सुपरमैन। जनाब, आप अपने दफ्तर के काम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा जो काम है वो यहाँ पे जो तिजारत, जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो तिजारत, जो बायलैटरल ट्रेड है, उसको फैसिलिटेट करना है। उसको फैसिलिटेट हम इस तरह करते हैं कि हमारे यहाँ पे चीन के जो बड़े बैंक्स हैं, उन बैंक्स के साथ हम रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, ताकि जो भी पाकिस्तान और चीन की तिजारत है उसको आसानी पैदा की जा सके। फिर दूसरा मकसद जो है मेरा, यहाँ पे जो चीनी कंपनीज पाकिस्तान में सी पैक के अंदर काम करना चाह रही हैं, या अगर जिनका अभी भी बिजनेस है वो एक्सपेंड करना चाह रही हैं, उनको बैंकिंग सहूलियात फराहम करना, ये हमारा इस ऑफिस का मेन मकसद है। अच्छा। मुख्तलिफ ये सर्टिफिकेट्स हैं जो कि मुझे ये इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है, ये कौंसिल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, ये पॉवर्टी एलिविएशन के हवाले से है। तो जनाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान चीन में काफ़ी अरसे से कायम है, और आप भी कई सालों में चीन में काम कर रहे हैं। तो हालिया सालों में आपके काम के हवाले से क्या तब्दीलियाँ आई हैं ना? हालिया दिनों में मैं ये बड़ा फील कर रहा हूँ
کہ یہاں پہ چائنیز جو بزنس مین ہیں ان کا پاکستان کی طرف انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جیسے جیسے ہمارے خاص طور پہ جب ابھی ہم نے FTA سائن کیا ہے, فری ٹریڈ اگریمنٹ سائن کیا, اس کے بعد سے چینی کمپنیز کا پاکستان کی طرف بہت رجحان بڑھ گیا ہے. اور ساتھ ساتھ جیسے ہم سی پیک کے فیز 2 کی طرف جا رہے ہیں تو بہت سی یہاں پہ چائنیز کمپنیز ہیں جو کہ مجھ سے ملتی ہیں, جو اپنا انٹرسٹ شو کرتی ہیں کہ ہاں ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں اور ہم وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیز میں فیل کر رہا ہوں کہ پہلے جو کوپریشن تھا وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ زیادہ تھا, اب وہ چیز پرائیویٹ سیکٹر میں کی طرف بھی آنی شروع ہو گئی ہے. تو جناب ایک بینکر کے طور پر آپ کا ہدف کیا ہے؟ میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنا جو بھی پاکستان کا بزنس مین کمیونٹی ہے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں تاکہ وہ بزنس بنائیں اور الٹیمیٹلی ہمارے ملک کو فائدہ. تو دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت آپ نے کیوں چین آنے کو ترجیح دی ہے؟ چین اگر دیکھیں, چین ابھرتی ہوئی دنیا کی اس وقت دنیا کے لیے ایک ایگزامپل ہے. یہاں جو بزنس ہے ان کا جو سیٹ اپ بہت ہی زبردست انڈسٹریل چین موجود ہیں, اور خاص طور پہ جو ڈیجیٹل اور ای کامرس بزنس ہے چین کا وہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا سائز ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے واقعی میں بہت اٹریکٹ کیا, اور میں نے یہ چاہا تھا کہ میں یہاں آ کے ان چیزوں کے بارے میں سیکھوں اور واپس جا کے کوشش کروں کہ ہم بھی پاکستان میں یہ ماڈل امپلیمنٹ کر سکیں. تو اب تک آپ کی نظر میں آپ نے کیا گول حاصل کیے ہیں؟ میں نے یہاں پہ کافی کام کیا ہے. بہت حد تک ہم نے یہاں پہ بڑی چینی کمپنیز کے ساتھ ہم نے اس طرح کی کوآپریشن بنا لیے ہیں کہ جس سے ہمارا ڈیجیٹل بینکنگ جو ہے وہ پروموٹ ہو. تو اس پہ میں کافی زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ ہم کسی طرح سے ہم ای کامرس بزنس کو پاکستان میں پروموٹ کریں. اس پہ ہم کافی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے بینک نے ڈیجیٹل بینکنگ اور ڈیجیٹل فائنانس کے اندر بہت کام کیا ہے. تو کوئی نیا گول ہے, نیا ہدف ہے؟ ہدف میرا اس وقت ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم یہاں پہ برانچ کھولیں چین میں, جتنی جلدی ہو سکے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اگرچہ وہ بہت مصروف رہتے ہیں کام میں, لیکن مجھے یقین ہے کہ انہوں نے چین کے قیام کو بہت انجوائے کیا ہوگا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ موجودہ دور نے ان کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا موقع فراہم کیا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا موقع بھی دیا ہے. اگر میں ان کی جگہ ہوں, میں بھی ان کی طرح محنت کروں گی. شریک صاحب نے ہمارے لیے آج شام کی اپنی تمام مصروفیات کو کینسل کیا ہے. وہ ہمیں ان کے گھر والوں سے ملنا چاہیں گے, اور ان کے گھر السلام علیکم. Nice to meet you. ویسے سر, آپ کو اس طرح یعنی شام میں گھر والوں کے ساتھ اکٹھے کھانے کا موقع زیادہ ملتا ہے؟ چین کے اندر میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, کبھی کبھی تو مہینے میں 2 سے 3 دفعہ مجھے شہر سے باہر جانا پڑتا ہے. تو مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی میں بیجنگ میں ہوں تو میں گھر میں ہی زیادہ وقت گزارنا پسند کرتا ہوں. میڈم وہ بہت مصروف ہیں, کیا آپ بھی ان کے جیم میں کام کرنے کے فیصلہ کی حمایت کرتی ہیں؟ مجھے ان کا بزی اسکیڈول تنگ کرتا ہے ایٹ ٹائمس, کیونکہ ہم لوگوں کو لگتا ہے ہمیں ٹائم نہیں ملتا جب ان کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ کہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہی از گروئنگ ان ہز کیریئر, اور یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ان کو رسپیکٹ دے کے اتنا بلایا جاتا ہے, اور اپنا نام بنا چکے ہیں یہاں اتنے سالوں میں. تو ان کی پارٹیسپیشن اور ان کی چیزیں دیکھ کر جو ہے مجھے خوشی ہوتی ہے, اس سے میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں.
جی اور آپ پاکستان میں فیملی ممبرس کے ساتھ ہیں, بہت سے ہیں, یہاں آپ اکیلی ہیں اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور گھر والوں کو بھی سنبھالتے ہیں, تو یہ سب آپ کے لیے مشکل ہے؟ لائف از گڈ, کوئی مشکل نہیں ہے, سیکیورٹی بہت اچھی ہے اور ورک ایکسپوجر جو مجھے یہاں ملا وہ اچھا ہے, اچھی لائف گزاری ہے, یہاں مزہ آ رہا ہے. بہت اچھا ہے نا. شالی صاحب جیسے لوگ کسی بھی ملک کے لیے فخر کا باعث ہیں اور یہی لوگوں کی وجہ سے ملک ترقی کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد آپ کو کروائیں گے چائنا کی سیر, دیکھتے رہیے چائنا ٹوڈے. بریک کے بعد خوش آمدید. چائنا ٹریول میں آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر میں لے کر جا رہے ہیں جسے فیوچر سٹی کہا جاتا ہے. شنزن جنوب مشرقی چین کا ایک جدید شہر ہے جو فن تعمیر کی جدتوں اور دلکش عمارتوں کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے. اس شہر میں زندگی کیسے روا دوا ہے, چل کر دیکھ لیتے ہیں. Welcome to Shenzhen. Be careful. Can I help you? This is a future city. Good morning. Shenzhen Talent Pass.
मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमर। चीन के नौजवान इंजीनियर्स अल्लामा इकबाल के इस शेर की अमली ताबीर है। चीन में स्काई आई के नाम से एक ऐसा मंसूबा है जो कायनात के असरार और कशिशे सकल की लहरों के तयन में अपना किरदार अदा कर रहा है। पहाड़ों के दरमियान वादी में 30 फुटबॉल ग्राउंड्स की जगह पर कायम फास्ट रेडियो टेलीस्कोप कैसे काम कर रही है और यहाँ काम करने वालों के शब और रोज कैसे गुजरते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कायनात के असरार और बनी नौ इंसान की इब्तदा को दरियाफ्त करना मिडिल स्कूल से ही मेरा ख्वाब था। अब मेरा ख्याल है कि मैं अपने ख्वाब की ताबीर के करीब आ रही हूँ। सोन चोन की उम्र 33 साल है। वो 2012 में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद सुपर इंजीनियरिंग फास्ट की टीम में बतौर इंजीनियर शामिल हुई। फास्ट 500 मीटर कतर की स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप है। इसका बुनियादी मकसद कायनात में दूर दराज सितारों से रेडियो सिग्नल जमा करना है। फास्ट बहुत बड़ी है, जिसका रकबा 30 मियारी फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। सोनचोन इस सुपर प्रोजेक्ट की एक मेमार हैं। सोनचोन ने 2014 में जनूब मगरबी चीन के सूबा कुइचौ के पहाड़ी इलाके में जारी फास्ट की तामीर में हिस्सा लिया। इस टेलीस्कोप में कुल 2225 नोट डिस्क हैं, जिनके नीचे एक्टिवेटर्स मौजूद हैं। फास्ट कितनी बड़ी है, इसके नीचे वायरिंग का फैलाव कितना बड़ा होगा। फास्ट का हर हिस्सा इसके इंजीनियर्स और कारकुनों ने अपने हाथों से तैयार किया है। पहाड़ी पर वाक़े दफ्तर से वादी में फास्ट की तैयारी के मकाम तक का फासला तकरीबन 1000 कदम है। फास्ट की तैयारी के आगाज में सोनचोन हर रोज इन दोनों मकामात के दरमियान आती जाती थी और पहाड़ की हर पगडंडी से वाकिफ थी। एक केबल से लेकर एक मोटर तक हर आला साइंसी तहकीक के लिए एक जरूरी जमानत है। मुरम्मत और देखभाल के अलावा फास्ट टेलीस्कोप हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे मुसलसल काम करती है। इंजीनियर्स भी 24 घंटे की शिफ्ट पर मौजूद रहते हैं। जुमे की शाम 7:30 पर 100 मुरब्बा मीटर पर कायम जनरल कंट्रोल रूम इस सुपर प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ सिस्टम्स के लिए इंजीनियर से भरा हुआ था। सोनचोन बतौर साइट ऑपरेशन सुपरवाइजर आज की 730 मीटिंग की मेजबान है। मार्च से मई तक की सहमाई के लिए एक वर्किंग खुलासा बनाया गया है। हाल ही में शदीद तूफानी आंधी आ चुकी है, इसलिए मुशाहिदा करते वक्त फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। 730 मीटिंग के बाद तमाम लोग मुशाहिदे के लिए अपने मकामात पर वापस जा चुके हैं। चाइना स्काई आई को चलाने और इसकी देखभाल करने वाले इंजीनियर्स की औसत उम्र सिर्फ 34 साल है। रेडियो पल्सेस की तलाश और दरियाफ्त फास्ट के बुनियादी साइंसी अहदाफ में से एक है, क्योंकि इसका प्लस सिग्नल बहुत मुस्तहकम है। फास्ट ने जनवरी 2020 में फाल होने के बाद कामयाबी के साथ 371 पल्सर्स दरियाफ्त किए हैं। इस तरह कशिश सकल की लहर का पता चलाने और खलाई जहाज की नेविगेशन जैसे जदीद शोबों में तहकीकात के लिए मिसाली आला फराहम किया गया है। इससे साइंसदानों को कायनात के इसरार और बनी नौए इंसान के माखज़ की तलाश में भी मदद मिलेगी। ये सुपर प्रोजेक्ट सोनचोन जैसे बहुत से नौजवान इंजीनियर्स को उनके ख्वाबों की तकमील में भी मदद कर रहा है। सोनचोन सितारों की तलाश के रास्ते पर कभी तन्हा नहीं रही। स्काई आई सोनचोन के लिए सिर्फ मसरूफियत ही नहीं बल्कि मोहब्बत भी लेकर आई है। उन्होंने 2014 में अपने शौहर शी शियांग वे से मुलाकात की। थर्मल एनर्जी और पावर इंजीनियरिंग से फारिग तहसील शी शियांग वे
फास्ट प्रोजेक्ट में रिसीवर रेफ्रिजरेशन में मसरूफ हैं। इन दोनों ने 3 साल तक मोहब्बत के बाद 2017 में शादी कर ली और फास्ट से नजदीक तरीन कॉम्प्लेक्स में रिहाइश इख्तियार की। ये कॉम्प्लेक्स पहाड़ी किनारे पर कायम एक जदीद इमारत है जो चीनी अक़लियती कौमियत के रिवायती तर्ज तामीर की हामिल है। ये इमारत फास्ट ऑपरेशन और देखभाल करने वाले 100 से जायद अहलकारों का घर है। यहाँ जिंदगी की तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। फालतू वक्त के दौरान नौजवान बास्केटबॉल और बैडमिंटन खेलते हैं। यहाँ काम और जिंदगी दोनों बेहतर हैं। ये तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है कि चंद साल पहले ये जगह पहाड़ों की गहराई में वाक़े एक गरीब कस्बा थी। फास्ट ने अपने क़याम के महज 1 साल के अंदर दुनिया भर से 2,40,000 सयाहों को राग़िब किया है। फलकियाती सयाहत ने मकामी देहातियों की सालाना आमदनी में नुमाया इजाफा किया है। फेंग थांग काउंटी ने 2020 तक गुर्बत से मुकम्मल नजात हासिल कर ली थी। मैं सुबह कुइचो में पैदा हुई और ग्रेजुएशन के बाद कुइचो वापस आई। ये मेरा खूबसूरत आबाई इलाका है और मुझे अपना काम पसंद है। मैंने इस अहम प्रोजेक्ट के तामीराती मरहले में हिस्सा लिया और अब मैं ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिहाज से एक इंजीनियर हूँ। मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है। हम चाइना स्काई आई को चलाने और इसको बरकरार रखने के लिए पुरएतमाद हैं ताकि ये चीन और दुनिया भर के साइंसदानों को बेहतर खिदमत फराहम कर सके और फास्ट के ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नताइज सामने आ सकें। चीन में एक तरफ विंटर ओलंपिक्स की इवेंट की तैयारियां जारी हैं तो दूसरी जानिब नए कमरी साल की आमद है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मौके पर चीन के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। A very interesting thing, and it's panda, I think. It is a name called Bing Dun Dun. Bing Dun Dun. Bing Dun Dun. Yeah. Very good, very nice, lovely. very nice, very nice. Good, good. Thank you very much. I must congratulate the Chinese government and the Chinese people for the organization effort for the Chinese Winter Games. A good mascot. Shunjie Khwaila, Koni and Thaji. I wish them success, I wish them happiness, which is the most important thing. I wish them prosperity. And these wishes are from me and from the people of Pakistan. चाइना टुडे की इस एपिसोड से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। आप देखते रहिए GNN।